आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 6th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की वर्कशीट जिसका नंबर है 17 और आज हमारी डेट है 24 नवंबर। आपको याद ही है हम फ्रैक्शन के बारे में पिछली वर्कशीट्स में बात कर रहे थे और आज भी हम वही कर रहे हैं और स्पेशली हम कंपैरिजन करना सीख रहे हैं फ्रैक्शंस में। तो अगर आप इस पिक्चर को देखते हैं जो सबसे पहले हमें फिगर दिया गया है एक्चुअली ये यहाँ पर, तो आप इसे इजीली देखकर अगर आपसे कहा जाए इसका फ्रैक्शन बनाइए और उसके बाद बताइए इसमें से कौन बड़ा है, तो फिगर देखकर आप इजीली बता सकते हैं कि पहला है 1/2। इसे दो पोर्शन में बांटा गया, 2 पोर्शंस में बांटा गया, इसलिए 2 हमने डिनोमिनेटर के तौर पर नीचे लिखा और न्यूमरेटर है 1। इसी तरीके से नेक्स्ट 1/3, फिर 1/4 और फिर 1/5 और ये आपको करना आता है, ये अब तक हम सीख चुके हैं। और अगर हम पिक्चर देखकर हमसे पूछा जा रहा है कि कौन इसमें सबसे बड़ा है तो हम बहुत इजी बता सकते हैं कि सबसे बड़ा है 1/2, उसके बाद उससे स्मॉलर कौन है तो 1/3, उससे स्मॉल 1/4, उससे स्मॉल 1/5। या उल्टा हमसे पूछ लिया, जिसका अपोजिट पूछ लिया जाए कि इसमें सबसे स्मॉल कौन है तो हम कहेंगे 1/5, उससे बिगर 1/4, उससे बिगर 1/3, उससे बिगर 1/2। ये सब अब तक हम जान चुके हैं और सीख चुके हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक फिगर है, उसको देखकर हम इजीली बता सकते हैं कि कौन छोटा है, यानी कि कौन स्मॉलर है और कौन बिगर है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन की। आपको याद है हमने फ्रैक्शन के बारे में लाइक फ्रैक्शन के बारे में बात की थी और दूसरी फ्रैक्शंस के बारे में भी बात की थी। मुझे लगता है ये आपको याद होगा कि किसे बोलते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। और जो फ्रैक्शन हमें ऊपर दी गई थी ये अलग अलग तरह की थी, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। इनकी में से किसी का भी डिनोमिनेटर सेम नहीं था, लेकिन फिर भी हम ये बता पाए कि कौन इसमें स्मॉलर है और कौन बिगर है बिकॉज ऑफ फिगर हमारे पास था। लेकिन अगर हमारे पास फिगर नहीं होता और सिंपल आपको लिखा होता आपके पास, एक बार सिर्फ इमेजिन करके देखिए कि आपके पास ये फिगर नहीं है और सिर्फ आपके पास ये नंबर्स दिए हुए हैं 1/2, 1/3, 1/4। अब आपसे कहा जाए कौन छोटा है और कौन बड़ा है, कौन स्मॉलर है कौन बिगर है, तो आप सोचेंगे। फिगर थी इसलिए आपने बता दी। लेकिन अगर आपको 3/7 और 5/7 दी गई है, एक नंबर दिए गए हैं और आपसे पूछा जाता है कौन बिगर है और कौन स्मॉलर है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि 5/7 जो है वो बिगर है। क्यों? क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 7 सेम है। और आप अब तक ये जान चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला नंबर हमें इजीली बता देता है, यानी कि न्यूमरेटर हमें बता देता है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही नंबर जो है वो बड़ा है, यानी कि बिगर है। और यहाँ पर ये हमें वैसे फिगर भी दिखाई गई है, फिगर को देखकर भी हम ये इजीली बता सकते हैं कि 5/7 बड़ा है। लेकिन हमें यहाँ फिगर की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपको अब तक बहुत अच्छे से आ चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। आज हम सीखते हैं लाइक फ्रैक्शन के अलावा अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में, कि लाइक फ्रैक्शन तो हमें आती है, अगर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन दी हो जिसमें कि हमारे डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ पे देखो 2/3 है, यहाँ पे 3/4 है, अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब इस कंडीशन में अगर हमें फिगर नहीं दी हो तब हम कैसे बताएंगे कि कौन स्मॉलर है और कौन बिगर है। फिलहाल तो हमें यहाँ पर ये फिगर दी हुई है 2/3 पहली वाली और दूसरी जो है 3/4 है। अगर यहाँ पर हम फिगर देख के इजीली बता सकते हैं कि 3/4 जो है वो बिगर है, क्योंकि इसमें देखते हैं हम ये कलर जो है वो ज्यादा पोर्शन भरा हुआ है रेदर देन इसके, तो 3/4 यहाँ पे बड़ा है। लेकिन मानकर चलिए अगर आपको यहाँ पर ये फिगर नहीं दिया होता, इमेजिन कीजिए कि आपने फिगर इसका देखा ही नहीं, आपको सीधा 2/3 और 3/4 दे दिया और उसके बाद कहा कि बताइए इनमें से कौन बिगर है, तो अब आप सोचेंगे कि कौन बिगर होगा। तो अब हम एक ऐसा मेथड सीखने जा रहे हैं जिससे हम जो डिनोमिनेटर है उसको सेम बना लें, और सेम अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो वो लाइक फ्रैक्शन बन जाएगी। तो डिनोमिनेटर हम सेम कर बना लें और उसके बाद फिर उसको कंपेयर कर लें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये हमें दो नंबर दिए थे 2/3 और 3/4। ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये लिखा है 2/3 और ये यहाँ पर लिखा है 3/4। अब हमें करना क्या है, करना ये है कि हम इनको बारी बारी 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तब तक
जब तक इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं आ जाते। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 4, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। इसी तरीके से 4 को जब करेंगे तो 4 को 3 पर 12 आ जाएगा। तो लेकिन हम अभी तो मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ कि हम अपने मन में ये करके देख सकते हैं, लेकिन अगर हमें 1 बाय 1 करके ही करना है तो चलो करते हैं। सबसे पहले 2 बाय 3 को कर लेते हैं। मैं एक बार इंक हटा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि हम कहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले 2 बाय 3 को करते हैं। तो ये मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ, मैं एक बार रिपीट करती हूँ। जब भी हम इस तरह की मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 बाय 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और न्यूमरेटर को भी। तो ये आ गया 4 बाय 6, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। और फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 6 बाय 9। फिर 2 बाय 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 बाय 4 12 आ गया। उसके बाद इसी तरीके से हमने इसे 5 से भी मल्टीप्लाई किया तो 10 बाय 15 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 बाय 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1। 2 से किया 6 बाय 8, 3 से किया 9 बाय 12, 4 से किया 12 बाय 16। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, इसका डिनोमिनेटर है 12 और यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर है 12। अगर हमारे पास ऐसे नंबर आ गए हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हैं तो अब हमें आगे और मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके माइंड में ये बात पहले से आ जाए कि इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इसमें इसका सेम आ जाएगा डिनोमिनेटर, तो आप उससे आगे मल्टीप्लाई मत कीजिए। तो यहाँ पर 8 बाय 12 और 9 बाय 12 है। अब 8 और 9 को अगर आपसे पूछा जाए बताइए इनमें से कौन बिगर है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि 9 बाय 12 जो है वो बिगर है। क्यों? क्योंकि अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गई, डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। तो 9 बाय 12 कौन है? 9 बाय 12 है 3 बाय 4। इसका मतलब 3 बाय 4 जो है वो बिगर है। और ये तो हमने ऊपर ही देख लिया था फिगर में, यही था। इसका मतलब हमने जो सवाल किया है, जो सम सॉल्व किया है वो बिल्कुल ठीक है। तो आगे से अगर आपके पास फिगर नहीं भी है और फिर आपको कहा जाता है कि इसे आप कंपेयर करके बताइए, तो आप उसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और कन्वर्ट करके उसको आप उसको कंपेयर कर देंगे। तो आपसे अगर ये मेथड बोला जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला मेथड है ये, मेथड ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो आप इसे याद रखेंगे कि कैसे हम डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आज हमने क्या सीखा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कंपेयर करना है, और किसके थ्रू? फिगर के थ्रू। तो वैसे तो जब आप 3 बाय 5 और 1 बाय 5 को देखते हैं तो आप इजीली देखकर ही बता सकते हैं कि 3 बाय 5 जो है वो बिगर है। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है, दोनों के बाय यानी कि डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर सेम है। बिल्कुल इसी तरीके से 7 डिनोमिनेटर सेम है और आप इजीली बता सकते हैं कि 5 बाय 7 जो है वो बिगर है। लेकिन क्योंकि हमसे कहा है कि फिगर बनाइए तो हम इसकी फिगर बनाते हैं। मेरी तरफ से आपके लिए फिगर ये है, मैंने बना दी है। आप चाहें तो इसको अच्छे से कोई दूसरी शेप भी बना सकते हैं, चाहें तो उसमें दूसरे अच्छे अच्छे कलर भी भर सकते हैं। मेरे पास अभी आपके लिए ये सबसे इजी था बनाना, तो मैंने आपके लिए बना दिया है। और ये है हमारा सॉल्व सम फर्स्ट, जो बहुत इजी है। मैंने यहाँ पर 5 बॉक्स लिए और उसमें से 3 को कलर किया और 5 मैंने बाय में लिखा ही है। यहाँ पे 1 बाय 5 का फिगर बनाया है, इसी तरीके से 5 बाय 7, 3 बाय 7, और उसके बाद इजीली मैंने बता दिया कि 3 बाय 5 बड़ा है, बिगर है, और यहाँ पे 5 बाय 7 बिगर है। तो ये मैं आपके लिए एक सवाल यहाँ पे ये वाला सम जो है सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसमें इन्होंने हमसे कहा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को यूज करना है और फिर हमें इसे कंपेयर करना है। और यहाँ जो हमें फ्रैक्शन दी गई हैं ये अनलाइक फ्रैक्शन है। देखिए इसके में 6 और 4 डिनोमिनेटर के रूप में यहाँ हमें की फॉर्म में दिए गए हैं। इसका मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है। बिल्कुल यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 3 और 5 अलग अलग हैं, यानी ये भी हमारे पास कैसी फ्रैक्शन है? अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इसे लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैं ए ले लेती हूँ और उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम ए और बी दोनों को करेंगे तो यहाँ पे 6 और 4 को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12,
मतलब अगर हम 5/6 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 1/4 को 3 से करें तो हमारे पास लाइक फ्रैक्शन बन जाएगी। लेकिन हमें 1/1, 2, 3, 4 सबसे करके हमें देखनी है, तो हम इसे मैक्सिमम 4 तक करके देखेंगे, उसके आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल इसी तरीके से जो नेक्स्ट है हमारा 3 और 5, तो 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15, यानी कि हम मैक्सिमम 5 तक ही इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे और हमारे पास लाइक फ्रैक्शन आ जाएंगी। तो ये रहा आपके लिए सॉल्व सम। मैंने 5/6 को 2 से और 3 से मल्टीप्लाई किया और 1/4 को मैंने 2 से और 3 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास लाइक फ्रैक्शन आ गई है, इसलिए मैंने इसे और आगे मल्टीप्लाई नहीं किया। जो लाइक फ्रैक्शन है मैंने उसको अंडरलाइन किया है ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अब बताइए 10/12 और 3/12 में से कौन बिगर है, तो आप बहुत जल्दी से बताएंगे कि 10/12 जो है वो बिगर है और 10/12 क्या था हमारा 5/6 था। तो आंसर हो गया हमारा ए सॉल्व। बी देख लीजिए, 2/3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया और फिर 5 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद मैंने 3/5 को भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई किया, 2 से, 3 से और 4 से। और 4 के बाद मुझे इसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि ऊपर मेरे पास 10/15 था और 15 जो है मेरे पास आ चुका है पहले ही। अब क्योंकि मेरे पास 15 आ चुका है तो अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं इसे आगे मल्टीप्लाई करूं। और मेरे पास लाइक फ्रैक्शन आ गई हैं 10/15 और 9/15, और दोनों लाइक फ्रैक्शन आने के बाद अब मैं इजीली बता सकती हूँ और आप भी इजीली बता सकते हैं कि इनमें से बिगर 10/15 है। 10/15 का मतलब है 2/3, देखिए, और 9/15 का मतलब था 3/5, तो बिगर कौन है 2/3। और ये हो गया हमारा सम सॉल्व। आई होप कि इस वीडियो की मदद से आपको आपका कॉन्सेप्ट, आपकी वर्कशीट क्लियर हुई होगी। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो एक बार रिवाइंड करके सुनिए, आपको क्लियर हो जाएंगे डाउट। उसके बाद अगर कोई डाउट रहता है तो जो पर्टिकुलर डाउट है सिर्फ वही कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप पूरा ऐसे लिख देंगे नहीं समझ में आया तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि क्या समझ में नहीं आया। जो पॉइंट क्लियर नहीं होता है आप सिर्फ उस पॉइंट को कमेंट बॉक्स में लिख दें, या फिर जो बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं वो स्टूडेंट डायरेक्ट मुझे मैसेज कर दें पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस आपको इसी तरह से मिलती रहें, आपका काम इजीली से हो जाए और जिस तरीके से इससे आपको आपके प्रॉपर आंसर मिलते हैं, हेल्प मिलती है वर्क करने में, ये आगे भी मिलती रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर चैनल्स पर बढ़ते रहें। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है रेड कलर का निशान जिस पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कीजिए। कलर चेंज मतलब चैनल हो गया है सब्सक्राइब्ड, और चैनल को बस एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और थैंक यू।